हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम हर रोज़ क्लास करा रहे हैं, तो आज भी आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है और आज का टॉपिक है राजस्थानी शैली से। तो जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे हमने इसमें लिए हैं। सारे पुराने क्वेश्चन हैं इसमें, तो आप लोग इसको देखिए, पढ़िए और समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक हो जाएगा राजस्थानी शैली से संबंधित है। इससे पहले मैंने और भी क्वेश्चन करा दिए हैं, सारे एक ही वीडियो में कराए हैं। तो जिसने नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? तो कौन हो जाएगा? किशनगढ़ से हो जाएगा। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाए? तो नैन सुख ने बनाए। प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल कौन सा है? तो मेवाड़ शैली हो जाएगा। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद कुमार स्वामी हो जाएंगे। फड़ चित्रण किस प्रदेश में होता है? तो फड़ चित्रण जो है वो राजस्थान में होता है। चलिए आगे देखते हैं। राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्रकारी इनमें से किस लघु चित्र स्कूल से संबंधित है? तो मेवाड़ शैली हो जाएगा। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तो टेम्परा रंग का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। किस शैली स्कूल की चित्रकलाओं की ढोलामारी श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं? ढोला मारवाड़ी श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं। तो इनमें से आप लोगों को पहचानना है, तो ये हो जाएगा जोधपुर शैली हो जाएगा। जो ढोला मारवाड़ी श्रृंखला प्रसिद्ध है वो जोधपुर शैली से है। पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है? तो ई डिक्सन हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। किस लघु चित्र शैली में देदीप्यमान आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगत के विरोध में प्रयोग हुआ है? ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं का भीतर सपाट रूप में लगाए गए हैं। तो क्या हो जाएगा? राजस्थानी शैली हो जाएगा। राजपूत चित्रकला में सर्वव्याप्त चरित्र कौन सा है? तो क्या कृष्णा हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम कौन सी भारतीय चित्र शैली के प्रमुख कलाकार थे? तो मौलाराम गढ़वाल शैली के थे। राजस्थान शैली का दूसरा नाम क्या है? तो हिंदू शैली भी इसको बोलते हैं। फड़ संबंधित है तो राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे वर्णित किस राजस्थानी स्कूल में अधिकांश बाघ सिंह पाए जाते हैं? तो कोटा शैली हो जाएगा। इसमें पशुओं के चित्र ज़्यादा मिलते हैं। राजस्थानी शैली की कौन सी शैली में शिकार विषय पर अधिक में चित्रण हुआ है? तो अभी बताया कोटा शैली हो जाएगा। चित्रकला की किस राजस्थानी शैली से शिकार विषय पर मुख्य रूप से चित्र बनाया जाना माना जाता है? तो कोटा शैली हो जाएगा। किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? तो जयपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व की जन्म शती 2014 में मनाई गई? तो कौन हो जाएगा? सर अलेक्जेंडर कनगम हो जाएंगे। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? तो राजस्थान में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना? तो BN गोस्वामी हो जाएंगे। इन्होंने लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना। तो इतिहासकार हैं BN गोस्वामी। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी को चित्रों का प्रवर्तक अधिकता विद्वान माना जाता है। तो राजस्थानी शैली का माना जाता है। चौर पंचाश का श्रृंखला किसके आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है? दिए गए विकल्पों में पहचान करें। तो इसमें जो ऑप्शन होंगे उसमें इसको पहचान करना है। तो ये हो जाएगा राजस्थानी चित्रकला, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है इसलिए तो इसमें एक ही ऑप्शन है राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी लघु चित्र शैल का सुस्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम किस पांडुलिपि में देखने को मिलता है? राजस्थानी लघु चित्र शैल का सुस्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम किस पांडुलिपि में देखने को मिलता है? तो क्या हो जाएगा इसका? बिल्लर द्वारा रचित चौर पंचाश का हो जाएगा। बिल्लर द्वारा रचित चौर पंचाश का हो जाएगा। जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? तो
कृपाल सिंह शेखावत हो जाएंगे। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है तो ब्लू पॉटरी से संबंधित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? तो अपभ्रंश शैली हो जाएगा। सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ है? तो जयपुर में हो जाएगा। राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव जन्म आरंभ किस काल समय अवधि में हुआ है? 16वीं शती ईस्वी में हुआ है। राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव, जो इसमें जन्म आरंभ पूछा है, वो 16वीं शती ईस्वी हो जाएगा। किसका? राजस्थानी शैली का। राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो जयपुर कलम याद रखना है। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा जो है वो बनी ठनी को चित्रित किया, तो किसने किया? निहाल चंद्र ने किया है। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया है? तो नूरुद्दीन ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। चित्रकारी का दक्षिण शैली स्कूल के किसके समकालीन है? तो मुगल चित्रकारी हो जाएगा। मुगल चित्रकारी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। तो बूंदी चित्रकला जो है वो कैसी है? तो प्राकृतिक प्रदृश्य इसमें बनाए गए हैं। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? तो बारहमासा बोलते हैं। उस्ताद द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली का प्रमाणक छाप बन गई, तो रुकुद्दीन हो जाएंगे। राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट या सादृश मूलक रूप हमें सर्वप्रथम पांडुलिपि में देखने को मिलता है, तो क्या हो जाएगा? बिल्नर द्वारा 450 का हो जाएगा। चित्रकार निसारुद्दीन किस शैली से संबंधित हैं? निसारुद्दीन, तो ये राजस्थान शैली हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। महाराजा 7445 1753 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया, तो किसके समय हो गया? तो गज सिंह हो जाएंगे। गोपनीय की चित्रकारी का माध्यम क्या है? तो कपड़े पर टेम्परेरा हो जाएगा। जंतर मंत्र का निर्माण किसने बनवाया था? तो सवाई जयसिंह ने बनवाया था। द्वितीय हो जाएंगे, सवाई जयसिंह द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? तो मेवाड़ शैली कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया था? तो शिकार दृश्य हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पशुओं के चित्र ज़्यादा हैं। इनमें से कौन राजस्थानी लघु चित्र स्कूल शिकार के दृश्य की चित्रकारी के लिए, ये यहाँ लिए होगा, लिए प्रख्यात है? तो कोटा लघु चित्र स्कूल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? तो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो प्रोफेसर एरिक डिक्सन को जाता है। सचित ग्रंथ 450 का किस शैली का है? तो आरंभिक मेवाड़ शैली हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो उदयपुर हो जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोलामारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित थे? तो ऊंट हो जाएगा। निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्रकार बने थे? तो जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय बने थे। चित्रकार मनोहर किस शैली का है? तो मेवाड़ शैली हो जाएगा। चित्रकार का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो बूंदी शैली हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, तो राजस्थानी और बिंदु शैली से भी जाना जाता है। मोटी व नाटी मानव आकृति मेवाड़ शैली में बनी है। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है, तो पशु हो जाएगा। ढोला मारू चित्र का संबंध इनमें से किससे? तो मेवाड़ हो जाएगा। इनमें से कौन अश्वंत है? तो कोटा शैली हो जाएगा। ये ऑप्शन में दिया होगा, तो इसमें एक ही आंसर है, कोटा शैली। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? तो राजा सवाई सिंह हो जाएंगे। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है, तो उदयपुर हो जाएगा। निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित है? तो राजस्थान शैली हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजपूत पेंटिंग का समय काल क्या है? तो 12वीं से 16वीं शताब्दी, 12वीं से 16वीं शताब्दी हो जाएगा। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो बीकानेर हो जाएगा। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय क्या है? तो कृष्ण हो जाएगा। 450 का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो राजस्थान शैली में हुआ है।
चलिए आगे देखते हैं। चावंड रागमाला निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि है, तो ये मेवाड़ शैली हो जाएगी। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ, तो राव उम्मेद सिंह हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है, तो ये गुलेर शैली हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में है। जंतर मंतर किसने बनवाया था, तो राजा सवाई सिंह ने बनवाया था। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम क्या है, उत्तम जो साधन है वो क्या, आँख है, आँख से पहचाना जाता है। गीत गोविंद के चित्र किस विषय में संबंधित है, तो प्रेम से संबंधित है। पट्टचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने हैं, तो नाथद्वार शैली में बने हैं। इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी, तो मेवाड़ शैली हो जाएगा। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई, तो सावंत सिंह हो जाएंगे। जयपुर फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है, तो बनस्थली में सिखाया जाता है। किस शहर को नीली पॉटरी के नाम से जाना जाता है, तो जयपुर हो जाएगा। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं, तो नाथद्वार हो जाएगा। इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है नाथद्वार शैली पर, तो 1 मिनट शॉर्ट वीडियो है, तो जिसने नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। हम अधिकतर ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो 1 मिनट में जितनी कोशिश करते हैं जानकारी देने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, मेन पॉइंट उससे याद हो जाते हैं। तो जिसने भी हमारे शॉर्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए, 1 मिनट शॉर्ट वीडियो है वो। तो मैंने नाथद्वार पे भी एक वीडियो डाल रखा है। महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह 1771-1820 के समय में किस शैली में कार्य में हुआ, तो कोटा शैली हो जाएगा। किशनगढ़ के कवि कलाकार कलामृग शासक का नाम क्या है, तो सावंत सिंह हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने, तो कृष्ण के बने हैं। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है, तो सुपासनाचार्य मानी जाती है। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है, तो रागमाला है। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं, तो पशुओं का शिकार है। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, तो लघु चित्र माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अश्वंत क्या है, तो देवगढ़ हो जाएगा। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता शिकार दृश्य। राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय क्या थे, तो राधा कृष्ण। राग रांगनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक है, तो राजस्थान शैली हो जाएगा। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है, तो मेवाड़ शैली से संबंधित है। राग दीपक किस शैली का है, तो बूंदी शैली हो जाएगा। चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी जो है वो किशनगढ़ शैली हो जाएगी। पिछवाई किसके लिए चित्रित है, तो मंदिर के लिए जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग हुआ है, तो सोना चांदी का रंग प्रयोग हो गया है किसमें, बूंदी शैली में। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है, तो राजस्थान पहाड़ी हो जाएगा। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है, तो बूंदी शैली हो जाएगा। 12 मासा चित्रों में पाया जाता है, तो क्या ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। राग दीपक चित्र किस शैली का है, तो बूंदी शैली का है। चलिए आगे देखते हैं। बनी ठनी चित्र संबंधित है, तो किशनगढ़ शैली हो जाएगा। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनुरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम बताइए, तो उत्कल राम हो जाएगा। जयपुर चित्रकारों की प्रिय वस्तु जो है वो बिहारी सतसई हो जाएगी। बनी ठनी चित्रकला किस शैली स्कूल की प्रसिद्ध चित्रकला है, तो किशनगढ़ हो जाएगा। जयपुर से अलवर आने वाले भित्ति चित्रकार सिद्धहस्त चित्रकार कौन था, तो डालू राम हो जाएगा। बूंदी शैली को प्रोत्साहन किससे मिला था, तो राव सुरजन हो जाएंगे। लघु चित्र प्रेम की नाव बोट ऑफ लव इनमें से किस शैली से संबंधित है, तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है, तो जयपुर शैली जानी जाती है। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था, तो बूंदी शैली हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर व शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है, तो जयपुर हो जाएगा। राजस्थानी लघु चित्र शैली के किशनगढ़ उप शैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो एरिक डिक्सन को जाता है।
नागरी दास के बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया गया? तो राधा के रूप में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया तथा गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली के शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची। तो मेवाड़ के रागमाला जो रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषय हैं वो किसके चरम सीमा पर पहुंची थी? तो महाराणा जगत सिंह हो जाएंगे। चित्रकला इन शैलियों में से किसमें परिचित गंदलाव झील को प्राय चित्रित किया गया है? तो किशनगढ़ शैली हो जाएगा। वर्ष 1630 ईस्वी में चित्र रसिक प्रिया के चित्रे थे, तो शहाबुद्दीन हो जाएंगे। चांदनी रात का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? तो किशनगढ़ शैली हो जाएगा। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? तो अलवर शैली हो जाएगा। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो निहाल चंद्र हो जाएंगे। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? तो राधा का है। चलिए आगे देखते हैं। किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली के किशनगढ़ उप शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? किस राजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली के किशनगढ़ उप शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो सावंत सिंह हो जाएंगे। राधा बनी ठनी किसने चित्रित किया? तो निहाल चंद्र ने किया। निहाल चंद्र किस राज दरबार के चित्रकार थे? तो किशनगढ़ हो जाएगा। किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक कौन थे? तो नागरी दास हो जाएंगे। एक दूसरे को पान का पत्ता देते और राधा कृष्ण को किसने चित्रित किया? तो निहाल चंद्र हो जाएंगे। लघु चित्रकला का कांगड़ा शैली, कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का संरक्षक कौन था? तो राजा संसार चंद हो जाएंगे। बनी ठनी चित्रकारी किस कवि की कविता प्रेरित है? तो राजा सावंत सिंह हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नागरी दास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रही हैं? तो बनी ठनी रही हैं। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? तो पटना था। किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार कौन थे? तो निहाल चंद्र हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों की क्लास खत्म हो चुकी है, यहीं तक क्वेश्चन थे। इसमें लगभग में 140 के करीब क्वेश्चन थे। वन लाइनर जो थे 140 के समथिंग इसमें क्वेश्चन थे। तो आज हमने राजस्थान शैली कंप्लीट करा दिया है। इसके जितने भी पुराने क्वेश्चन आए थे वो सब इसमें लिए हुए हैं जो पहले आ चुके हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप लोग इसको बार बार पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको दूसरी तीसरी बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। इस बार देखते हैं कौन सा टॉपिक लेके आते हैं। अभी मुझे आर्टिस्ट भी कराने हैं आप लोगों को, तो एक एक करके हम आर्टिस्ट भी करा रहे हैं। तो देखते हैं कि आज कौन सा एक आर्टिस्ट और लेके आते हैं। तो एक आर्टिस्ट भी हो जाता है साथ में, और ये वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोगों का कवर हो जाएगा सब्जेक्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि आप लोगों को आगे की वीडियो भी मिलते रहें जो भी हम डालते हैं। और देखते हैं इधर का ही कंप्लीट कराते हैं, फिर हम शुरुआत से एक बार फिर से लेके चलते हैं, डिटेल में पढ़ाएंगे। प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करते हैं क्लास, तो उसको कोशिश करते हैं एग्ज़ाम तक पूरा कराने की। तो स्टार्टिंग से फिर से ट्राई करते हैं, फिर से आप लोगों के लिए शुरू करते हैं मतलब की क्लास। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे के आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।